नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो न्यू टॉपिक जुड़ा है नया, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, आज उसको लेकर चर्चा करते हैं। देख लीजिए आप, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जो भी न्यू टॉपिक जुड़े हैं उनसे रिलेटेड ही वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। चलिए आज का शुरू करते हैं। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध क्या है देख लीजिए। पहले आप ये चित्र देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा। देख लीजिए, ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, ऊपर वाला कर्क रेखा 23.5 डिग्री और दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा। ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये हो जाएगा आपके उष्ण कटिबंध। ये आएगा उष्ण कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये आ जाएगा उष्ण कटिबंध में। 23.5 से 66 उत्तरी ध्रुव में यह आएगा आपके उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और 67.5 से 90 डिग्री यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव में। फिर 23.5 से 67 दक्षिणी ध्रुव में ये हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण और 67.5 से 90 डिग्री ये हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। आगे देखिए, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश जो रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? कटिबंध। अब देखिए पहला क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखीय जलवायु कटिबंध या क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। क्या? भूमध्य रेखीय जलवायु कटिबंध। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य में। गर्मी के कारण सुबह उज्जवल और धूप वाली होती है और शाम को संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, ये ध्यान में रखिएगा। यह क्षेत्र प्राकृतिक रबड़ के लिए भी जाना जाता है। कौन सा? 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य जो भूमध्य रेखीय होता है वो। अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका, जेर बेसिन अफ्रीका, विशेष रूप से पश्चिमी हिस्से में, और दक्षिणी पूर्व एशिया मुख्य रूप से द्वीप, इस श्रेणी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। आगे देखिए, 2 नंबर पे है सवाना। सवाना या सूडान जलवायु जो 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। यह भूमध्य रेखा और ट्रेड विंड गर्म रेगिस्तान के बीच पाया जाता है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच। ये उष्णकटिबंधीय के भीतर ही सीमित है और सूडान के क्षेत्रों में विकसित होता है। आगे इसकी विशेषता यह है कि एक वैकल्पिक गर्म बरसात के मौसम और ठंडा शुष्क मौसम है। इसकी विशेषता क्या है? वैकल्पिक गर्म है, बरसात के मौसम और ठंडा शुष्क मौसम है। इस क्षेत्र की सबसे प्रचलित हवा ट्रेड विंड है जो तटीय जिलों में
बारिश लाती है। इस क्षेत्र की सबसे प्रचलित हवा कौन सी है? ट्रेड विंड। सवाना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की घास के मैदान है। सवाना है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान है। आगे देखिए, गर्म रेगिस्तान और मध्य अक्षांश रेगिस्तान जलवायु ये पाया जाता है कहाँ पे? उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। ठीक है। गर्म रेगिस्तान की आर्द्रता मुख्य रूप से समुद्र किनारे ट्रेंड विंड प्रभावों के कारण होती है, इसलिए उन्हें रेगिस्तानी ट्रेंड विंड भी कहा जाता है। सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित है। अब गर्म रेगिस्तान कौन कौन से है वो देख लीजिए। गर्म रेगिस्तान सहारा, ऑस्ट्रेलिया, अरबी, ईरानी, थार, कालाहारी, नामीब, नुबियन, मोहाब जो यूएसए में है, और अटाकामा, ये है वो गर्म रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान कौन से है? देखो, पेटागोनिया, तुर्कस्तान और गोबी इत्यादि, ये है ठंडे। नेक्स्ट देखिए, गर्म तापमान वाला पश्चिमी मार्जिन या भूमध्य जलवायु ये पाया जाता है उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में भी इस प्रकार के मौसमी परिस्थितियां मिलती हैं। विशेषता क्या है देख लीजिए। इन इलाकों में हल्की ठंड व वर्षा वाली शीत ऋतु और मध्यम गर्मी वाली व शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। ये इसकी विशेषता है। इस क्षेत्र में बागान खेती जैसे साइट्रस और रसेदार फल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, समशीतोष्ण घास के मैदान या स्टेपी जलवायु। समशीतोष्ण घास के मैदान जलवायु जिन्हें स्टेपी भी कहा जाता है, ये पाया जाता है 40 डिग्री से 55 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। यह पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। कहाँ? पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। ऐसे घासदार मैदान दुनिया में अन्य स्थानों में भी मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं देख लीजिए। इन्हें यूरेशिया में तो स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पाम्पा और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है इन घास के मैदानों को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समशीतोष्ण महाद्वीपीय या ताइगा या साइबेरियाई जलवायु ये पाया जाता है 55 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण। इस तरह की जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। ये इनकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में कोई अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का जलवायु उत्तरी गोलार्ध में ही अनुभव किया जाता है। इस प्रकार का जो जलवायु है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही अनुभव किया जाता है, क्योंकि दक्षिण में तो सागर आ जाएगा, तो वहाँ इस ऐसी जलवायु को अनुभव किया ही नहीं जा सकता, वहाँ तो सागर है। तो इसको सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही इसको अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, कोई भूमि द्रव्यमान है ही नहीं, वहाँ पे सागर है, तो वहाँ पे इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से देख लीजिए। पूरे कनाडा में अलास्का, लेब्राडोर और उच्च रोकी पहाड़ों में साइबेरिया में मॉस्को और आसपास के वेल्ट मध्य यूरोप, यह है इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, आर्कटिक या ध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु यह पाई जाती है 70 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण।
यह पृथ्वी के सबसे ठंडे और कठिन बायोमास में से एक है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे गर्म होने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है, ठंडा और कठिन बायोमास में से एक है। इस जलवायु क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र आर्कटिक में और पहाड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, तथा जहाँ जलवायु ठंडा, हवादार और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र की भूमि साल भर के लिए बर्फ से ढकी होती है। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु। इसे नमी वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु है या ट्रेंड विंड लिटलोर जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो मुख्य रूप से महासागर से प्रभावित होता है। ट्रेंड विंड साल भर चलती है और नम होती है, क्योंकि वे गर्म समुद्र में गुजरती है। तो ये था आपके पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध वाला टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो नए टॉपिक जुड़े हैं रीट में, मैं उनसे संबंधित वीडियो ला रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।